आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के यूनिट नंबर सेकेंड नेटवर्क थ्योरम्स के अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, जिसे हम बोलते हैं अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कुछ विशेष परिपथों में स्रोत से भारों को अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। इस हेतु उपयुक्त प्रमेय का उपयोग किया जाता है। यह प्रमेय स्रोत प्रतिरोधी या प्रतिबाधा तथा भार प्रतिरोधी या प्रतिबाधा में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए संबंध स्थापित करती है। तो हम जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का यूज़ किसी विशेष परिपथों में या किसी विशेष सर्किट में जहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी होती है वहाँ पर हम इस प्रमेय का यूज़ लेते हैं। तो इस प्रमेय का जो प्रकथन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में भार को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करने के लिए यह आवश्यक है कि भार प्रतिबाधा स्रोत प्रतिबाधा का सम्मिश्र संयुग्मी हो, मतलब कंजुगेटेड हो। तो उसके साथ ही अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, इसकी प्रकथन की बात करूँ, तो दूसरा स्टेटमेंट होगा कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में भार को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करने के लिए यह आवश्यक है कि भार प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर हो। अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी सोर्स का अगर हमें उससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र लेना हो या मैक्सिमम आउटपुट लेना हो तो उसके लिए हम एक मैक्सिमम प्रमेय थ्योरम का यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड तो ये है कि जिस हम मैक्सिमम पावर थ्योरम्स का जो हम यूज़ लेते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का हम उपयोग में लेते हैं, तो इसमें किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में या डीसी सोर्स के अंदर अगर अधिकतम हमें आवश्यकता होती है तो हम वहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है तो हम वहाँ पर अधिकतम या तो बाहर जो रेजिस्टेंस है या जो लोड है या जो भी बाहर है उसको ZL के इक्विवेलेंट करते हैं प्रतिरोध RG के बराबर। अगर मैं इसके अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर की बात करूँ तो मैं पढ़ता हूँ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कि किसी भी नेटवर्क सर्किट में मिनिमम पावर तब ट्रांसफ़र होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो मैं एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या थंब रूल की बात करूँ तो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होती है जब उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, मतलब RI = RL, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप का सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो हम उसके स्टेप के बारे में पढ़ते हैं कि जिस ब्रांच में या जो सर्किट हमें दे रखा है उस सर्किट के उस ब्रांच में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करना है तो उसे रिमूव करके थेवेनिन थ्योरम के समान VOC या VTH ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करना है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जिस ब्रांच में मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करना है उस ब्रांच को सबसे पहले मैं रिमूव करूँगा। उसको रिमूव करने के बाद में उसके रेस्पेक्ट में जो VTH है या VOC है या वोल्टेज ओपन सर्किट है उसको मैं ज्ञात करूँगा। उसको ज्ञात करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा वो होगा कि जिस ब्रांच में मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करना है वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस के समान ही उस ब्रांच को ओपन कर उसके सापेक्ष इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH ज्ञात कर उसे RTH = RI किया जाता है या माना जाता है। तो जैसे कि मेरा सेकंड स्टेप होगा कि पहले मैंने जिस ब्रांच के रेस्पेक्ट में मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करनी थी उस मैक्सिमम ट्रांसफ़र पावर को ज्ञात करने के लिए उस ब्रांच को मैं रिमूव करूँगा तथा उसके रेस्पेक्ट में लगने वाले वोल्टेज जिसे मैं VTH बोलता हूँ या वोल्टेज ओपन सर्किट बोलता हूँ वो ज्ञात करूँगा। उसको ज्ञात करने के बाद जब मुझे मेरा VTH मिल जाता है तो उसी ब्रांच के रेस्पेक्ट में मैं थेवेनिन थ्योरम के समान वहाँ पर RTH ज्ञात करूँगा। और जब मैं RTH ज्ञात करूँगा तो जैसे कि हमने पहले के प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस थ्योरम्स में हमने देखा है कि थेवेनिन के अंदर कि जब भी हम RTH ज्ञात करते हैं, नॉर्टन में RTH ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर लगे हुए सभी एक्टिव सोर्स को या तो शॉर्ट सर्किट करते हैं या ओपन सर्किट करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तथा करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करते हैं। उससे ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट मिलता है उस इक्विवेलेंट सर्किट से हम RTH ज्ञात करते हैं उसी टर्मिनल के सापेक्ष में जहाँ पर हमने RL के रेस्पेक्ट में VOC ज्ञात किया और RTH ज्ञात किया। यहाँ पर जो RTH होगा वो उसके RL के बराबर RI के बराबर होगा। अब हमें इक्विवेलेंट जो सर्किट जो हमें VTH प्राप्त हुआ है या RTH प्राप्त हुआ है अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं तो हम देखते हैं कि प्राप्त VTH या VOC का इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं व RL को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, परंतु मैक्सिमम ट्रांसफ़र तब ही ट्रांसफ़र होता है जब RTH = RL हो या RTH = RI के समान हो। तो अब उसके प्रकार जैसे हमें जिस ब्रांच के हम सापेक्ष हमें मैक्सिमम ट्रांसफ़र पावर ज्ञात करनी थी उस सापेक्ष उसी ब्रांच को सापेक्ष हम रिमूव करके हमने VTH ज्ञात किया। इस VTH
और उस RTH को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तथा जिस ब्रांच के सापेक्ष में मैंने RL ज्ञात किया उस RL को उसके सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तभी मिलेगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जैसे कि हमने पहले थेवेनिन थ्योरम में किया था हम वैसे ही कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में और थेवेनिन थ्योरम में। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र और थेवेनिन थ्योरम के अंदर मैक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आ जाता है कि जो हम RTH ज्ञात करते हैं या जो RI ज्ञात करते हैं वो RI उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मिलता है। अगर मेरा किसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो तो मैं उस पर मैक्सिमम पावर ज्ञात कर सकता हूँ। अगर अब मैं इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करूँ, इसके फार्मूले की बात करूँ, तो इसका फार्मूला जो बनेगा मैक्सिमम पावर का वो मिलेगा VO² 4RTH। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ VTH² 4RL, या 4RL को क्या है बोल सकता हूँ मैं RTH बोल सकता हूँ, तो होगा V² 4RTH। अगर अब मैं इसके और पावर ट्रांसफ़र की बात करूँ तो मैं पावर निकालने का फार्मूला होता है PL = I²R। तो यहाँ पर I² जो करंट का स्क्वायर करके उस रेजिस्टेंस को मैं अगर गुना करता हूँ तो मुझे इसमें फ्लो होने वाले मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन में देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा DC नेटवर्क है, उस DC नेटवर्क के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मुझे मैक्सिमम पावर ज्ञात करना है। तो अगर अब मुझे मैक्सिमम पावर ज्ञात करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो मैं देखता हूँ कि DC नेटवर्क के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लग रहा है। अब उसी रेजिस्टेंस वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो मैं पहले क्या करूँगा, जो मेरा DC नेटवर्क है DC नेटवर्क में बोल सकता हूँ थेवेनिन नेटवर्क में कन्वर्ट करूँ। थेवेनिन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हम VTH ज्ञात करते हैं और RTH ज्ञात करते हैं। तो जो भी सर्किट हमें मिल रहा है उसको VTH RTH ज्ञात कर लेते हैं। उस VTH RTH ज्ञात करने के बाद उसके रेस्पेक्ट में हम RL लगा देते हैं। उस RL लगाने के बाद हम उससे IL निकाले या I निकालते हैं, तो I का फॉर्मूला बाई ओम्स लॉ ये होगा V0/RTH/RL। और जैसे ही मैं I निकाल जाता है तो मैं डायरेक्ट इसका पावर भी निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर निकालने का फार्मूला होगा VTH² 4RTH। इसी के साथ अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो तो मेरा एफिशिएंसी निकलेगा P_max/P × 100, मतलब 50% मैक्सिमम मेरा पावर ट्रांसफ़र होगा, जैसे एफिशिएंटली पावर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र को अगर मुझे समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेते हैं। तब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा, उसमें लिखा है कि निम्न चित्र में भार का अधिकतम शक्ति स्थानांतर के लिए RL का क्या मान परिपथ में जोड़ना होगा जो परिपथ RL के अधिकतम शक्ति का व्यय ज्ञात किया जा सके। तो यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में जैसे कि वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लग रहा है और उसी के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लग रहा है, फिर करंट सोर्स लग रहा है और हमें एक RL दिया है जो A और B टर्मिनल पर है। अब यहाँ A और B टर्मिनल पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि इस RL पे क्या वैल्यू पुटअप करूँ कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मिले तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करना हो। तो मुझे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा कि जो मेरा RL या ब्रांच दे रखी है जिसके रेस्पेक्ट में मुझे RL ज्ञात करना है, ये जहाँ पर मुझे मैक्सिमम पावर मिलेगा उसे ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस टर्मिनल को मैं रिमूव करूँगा। इसको रिमूव करने के बाद मैं देखता हूँ कि सर्वप्रथम हम उपरोक्त परिपथ का थेवेनिन प्रमेय लगाकर इसे सरल रूप से बनाकर हल करेंगे। तो मुझे यहाँ पे VTH निकालना है। जैसे VTH निकालना है तो मैंने टर्मिनल को उठाया तो मुझे नया सर्किट मिला जिसके अंदर A B टर्मिनल ओपन है, ओपन सर्किट है। तो मैं देखता हूँ साथ में कि यहाँ पर जो सोर्स लग रहा है 60 वोल्ट और 600 किलो ओम, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स को मैं रेजिस्टेंस करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए करंट सोर्स कन्वर्जन टेक्निक लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो 6 वोल्ट जो सोर्स लग रहा है रेजिस्टेंस में, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लग रहा है, उसको जब मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे करंट सोर्स में कन्वर्ट करने पर मेरे वहाँ पर 10 मिली एम्पीयर का करंट सोर्स बन जाएगा और पैरेलल में 6 ओम रजिस्टर लग जाएगा। यहाँ पर मैं जो करंट ज्ञात करूँगा वो सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के थ्रू ज्ञात करूँगा। तो मेरी यहाँ पर I0 होगी वो 60 वोल्ट/6 किलो ज्ञात करूँगा तो 10 मिली एम्पियर। अब मेरे पास जो नया सर्किट मिलेगा तो मैंने जो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है उसको अब मैं नए सर्किट में पुटअप करूँगा। जैसे ही मैं नए सर्किट में पुटअप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 10 ओम मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, करंट सोर्स मिला है, उसके पैरेलल में 6 ओम किलो ओम का रजिस्टेंस है, उसी के पैरेलल में 3 किलो ओम का रजिस्टेंस है तथा उसी के पैरेलल में मैंने 40 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा रखा है तथा उसके सीरीज में 4 किलो ओम का रजिस्टर है। A B टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मुझे VTH ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब मैं सर्किट को सॉल्व करूँगा तो देखूँगा दोनों करंट सोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरा जो इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकलेगा वो इन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से जो माइनस होने के बाद जो करंट होगी वो मेरे जो मैक्सिमम होगा डायरेक्शन में जो मैक्सिमम करंट है वही मेरी मैक्सिमम करंट होगी, इसमें माइनस हो जाएगा। तो मेरा 40 मिली एम्पियर का अपर डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि 10 मिली एम्पियर मेरा बॉटम डायरेक्शन में करंट है। तो यहाँ पर 10 मिली एम्पियर को 40 एम्पियर से माइनस करूँगा तो मेरे पास मिलेगा 30 मिली एम्पियर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मेरा जो नया सर्किट बनेगा उस नए सर्किट में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सोर्स लग रहे
हैं तो उसका इक्विवेलेंट बनने पे जो करंट सोर्स मिलेगा वही मेरा करंट सोर्स लगेगा। तथा साथ में 6 किलो ओम और 3 किलो ओम आपस में पैरेलल में लग रहे हैं, तो जब इनका पैरेलल ज्ञात करूँगा तो इनका पैरेलल ज्ञात करने पे मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 किलो ओम मिलेगा तथा उसी के साथ 4 किलो मेरा सीरीज में रेजिस्टेंस लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर VTH ज्ञात कर सकता हूँ, ए और बी टर्मिनल पर VTH ज्ञात कर सकता हूँ या VOC ज्ञात कर सकता हूँ। तो VTH और VOC ज्ञात करने के लिए मैं वापस इसको सोर्स कन्वर्जन अप्लाई करूँगा। तो मैं देखता हूँ कि सोर्स कन्वर्जन अप्लाई करने पर मेरा यहाँ पे 60 वोल्ट मिलता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तथा 2 ओम रजिस्टर मिलता है। तो यहाँ पर A-B टर्मिनल पे जो मेरा वोल्टेज है, जो ओपन सोर्स वोल्टेज है या VAB है, वो होगा मेरा 60 वोल्ट। ये मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो उसके पैरेलल AB टर्मिनल के पैरेलल में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज उसके AB टर्मिनल पर मिलेगा। अब मेरा जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में मुझे ज्ञात करना है, मुझे मेरा VTH मिल गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अपना RTH ज्ञात करना है। तो RTH ज्ञात करने के लिए स्टेप होगा मेरा कि जिस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में मुझे RTH ज्ञात करना है या RL ज्ञात करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र याद करना है, उस ब्रांच के सापेक्ष में जितने भी सोर्स एक्टिव सोर्स लगे हैं उन सबको मैं शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करूँगा। ओपन सर्किट करने के बाद में जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो मेरा इसमें फोर्थ स्टेप में होगा RTH के लिए विभव स्रोत को लघु परिपथ तथा धारा स्रोत को खुला परिपथ रखकर टर्मिनल A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पर मेरा यहाँ पर जब तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा वो निकलेगा 6 किलो ओम 3 किलो ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है तथा यहाँ पर करंट सोर्स था जो ओपन सर्किट हो गया और वोल्टेज सोर्स था जो शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पर 4 किलो ओम उसके सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ पर जब मेरा RTH निकलेगा तो मेरा RTH और RBH जो RAB होगा वो होगा 6 किलो ओम। ये मैंने इक्विवेलेंट सीरीज़ और रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से मैंने RTH अपना ज्ञात किया है। जैसे मेरा RTH ज्ञात होता है तब मैं तुल्य प्रतिरोध निकालता हूँ। ये DC सोर्स है, अब उसी के रेस्पेक्ट में RL ज्ञात करना है। तो मैंने थेवेनिन थ्योरम जो मेरा थेवेनिन वोल्टेज है VTH या VOC है, RTH उसके सीरीज में कनेक्ट किया है तथा उसी RL को मैंने इसके सीरीज में लगाया। अब मैंने यहाँ पर जो RL ज्ञात किया वो मेरा RL है 6 किलो ओम। तो RL यहाँ पे 6 किलो ओम क्यों है, क्योंकि हमने स्टेप में देखा था कि जब भी किसी ब्रांच के सापेक्ष में जिस लोड के रेस्पेक्ट में हम RTH निकालते हैं वो RTH RL के बराबर होता है या RI के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो मेरा RTH निकला वो RL के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरा RL क्या है 6 किलो ओम। अब अधिकतम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए मुझे I0 ज्ञात करना है। तो उसमें लिखा गया, उसमें अब आगे स्टेप में देखते हैं हम कि अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के लिए RL = 6 किलो ओम हो गया। अब यहाँ पर जो मेरा I0 है या IL है वो होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL बाई ओम्स लॉ। तो यहाँ पर मेरा जो I0 निकलेगा वो निकलेगा 5 मिली एम्पियर करंट। अब किसी भी रेजिस्टेंस में अगर मुझे इसकी करंट की वैल्यू पता है तो उसमें मैक्सिमम होने वाले पावर ट्रांसफ़र को ज्ञात कर सकते हैं। तो पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करने का फार्मूला होता है PL = I² RL। तो जब I² RL होगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू मुझे पता है 5 मिली एम्पियर का स्क्वायर करके RL जो मेरा 6 किलो ओम, जब इसकी वैल्यूज़ निकालूंगा तो मेरा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा RL ब्रांच पर वो होगा 150 मिली वाट। इस तरह यहाँ पर मैं इसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टेक्निक के थ्रू मैं इसमें निकलने वाले करंट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ तथा इसके साथ में इसमें लगने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ तथा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने वाली वैल्यू को भी ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से किसी भी वोल्टेज सोर्स या किसी भी सर्किट के अगर रेस्पेक्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस जो लग रहा है उसकी वैल्यू अगर लोड रेजिस्टेंस के बराबर होती है तो मैं उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इस प्रकार हम मैक्सिमम पावर थ्योरम्स का यूज़ कहीं किसी भी लोड पर अगर हमें मैक्सिमम पावर लेना है या मैक्सिमम आउटपुट लेना है वहाँ पर इस थ्योरम का उपयोग करते हैं तथा इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का उपयोग सेम लाइक एज एन थेवेनिन थ्योरम के समान ही इसमें VTH और RTH निकालते हैं और RL पुटअप करते हैं। RL पुटअप करने के बाद में सेम टू सेम उसी में हम उसकी करंट की वैल्यू निकालते हैं तथा उस लोड ब्रांच में मैक्सिमम पावर वैल्यूज़ ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है पावर ज्ञात करने के लिए I² RL को पुटअप करके इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा कि ऐसा जैसे कि हमने इसमें DC सोर्स लिया है वैसे ही हमने इसको AC सोर्स या प्रत्यावर्ती सोर्स या प्रत्यावर्ती धारा के समान भी हम इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो सेम टू सेम ऐसा ही होगा जैसे कि हमने DC सोर्स के लिए अप्लाई किया है। तो मैं स्टेप वापस बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप होगा जिस भी ब्रांच के रेस्पेक्ट में हमें RL ज्ञात करना है या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ज्ञात करना है उस ब्रांच को रिमूव करके उसके रेस्पेक्ट में लगने वाले VTH को ज्ञात करेंगे। उसके VTH ज्ञात करने के बाद में उसी ब्रांच के रेस्पेक्ट में हम RTH ज्ञात करेंगे। RTH ज्ञात करने के लिए इसके सर्किट में जितने भी एक्टिव सोर्स लग रहे हैं उन सबको रिमूव किया जाता है बाई शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। उसके बाद RTH ज्ञात किया जाता है। जैसे हमें VTH RTH मिलता है
VTH RTH मिलने के बाद में हम उसको VTH RTH थेवेनिन सर्किट बना के उसके सीरीज़ में RL लगा लेते हैं और यहाँ पर RTH की जो वैल्यू मिलेगी वो RI या RL के बराबर होगी। तो हम उसी के थ्रू उस लोड रजिस्टर में लगने वाली वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं तथा मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार हम मैक्सिमम पावर थ्योरम का उपयोग नेटवर्क थ्योरम में मैक्सिमम अधिकतम पावर ट्रांसफ़र या स्थानांतरण करने के लिए उपयोग में लेते हैं। थैंक यू।